बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, प्रोग्राम आखिरी शो आपकी बहुत सारी सजेशंस हमें मौसूल हुई, जिस पर हम काम कर रहे हैं और जो तब्दीलियाँ जो आपने सजेस्ट की हैं यकीनन अगली एपिसोड्स में आपको तमाम नज़र आएंगी। बाज़ लोगों ने फ्रीक्वेंसी के हवाले से कहा कि 6 दिन शो होना चाहिए, 7 दिन होना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शो करें शाहीन सबाई साहब के साथ आखिरी शो, और उसमें वो तमाम पहलू आपके सामने रखें जिन पर बात नहीं हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके साथ शेयर करना। और ये भी याद रखिएगा व्यूअर्स के बरतानिया का पाकिस्तान से 10 घंटे का डिफरेंस है, डिफरेंट टाइम जोन है, और बरतानिया का 5 घंटे का फ़र्क है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि वो डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो मैं आपको 5 घंटे के फ़र्क से आपके सामने पेश करूं अपने इस प्लेटफॉर्म से, इरफान हाशमी शो के ज़रिए। जबकि आखिरी शो के अंदर वो डेवलपमेंट जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म और तनकीद और तज्जिया और तबसरा आपके सामने रखना है, वो इंशाल्लाह हम आखिरी शो में शाहीन सबाई साहब के साथ मिलकर वो आपके सामने रखेंगे। आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पर तमाम कौम की नज़रें लगी हुई हैं। यूसुफ ज़गलानी नाअहली दरख्वास्त समात के लिए बाकायदा मंजूर कर ली गई है, और जो जीत का नोटिफिकेशन था इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस पर तबसरा करेंगे कि वो किरदार कौन से हैं जो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, और इनकी क्या एफिलिएशंस हैं या नहीं हैं, और इस पर क्या बातें होती रही, इनका माजी क्या रहा। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूँगा। और NA-75 से इसके मुतल्लिक अहम खबर है कि इलेक्शन वहाँ पे अब 10 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है हुकूमत को कि वहाँ पर तमाम इंतज़ामी अमूर जो हैं उन्हें देखा जाए। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट जो खबर है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, वो कल की समात जो थी उसमें भी नहीं बैठे, और आज हुआ उसमें भी नहीं बैठे। और मैंने जो पता किया और जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है, क्या वजूहात हैं, तो जो वजह सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तनकीद है। वो नहीं चाहते कि कंट्रोवर्शियल मज़ीद चीज़ें हों, और वो तनकीद नहीं किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त करेंगे। यानी तनकीद अगर होगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसे उसके ऊपर कोई जवाब ना दें। यानी उन्होंने मुनासिब ही समझा कि वो इससे दूर रहें, और ये कल भी ना बैठना और आज भी ना बैठना, इसकी बुनियादी वजह सामने ये आई है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब 22 ग्रेड से रिटायर्ड हुए हैं, और फवाद हसन फवाद के बैचमेट हैं। और आपको भी बताते चलें कि ये चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी रहे, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, और चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर भी रहे, और सईद मेहदी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के, उनके ये दामाद हैं, शाहिद खान अब्बासी के भी सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शेख रशीद साहब के सेक्रेटरी रेलवे भी रह चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कहा ही जा रहा है कि शेख साहब ने ये नाम ही रिकमेंड किया था। और एक बात ये भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और इस पर बातें हो रही हैं कि शेख साहब से जो हाथ नहीं मिलाया, मेरा तो खैर जो इस पर जो फर्स्ट रिएक्शन था कि कोरोना की वजह से शेख साहब से इमरान खान ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए हाथ नहीं मिलाया गया क्योंकि उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया था कि बड़ी दयानतदारी के साथ ये काम करेंगे। खैर, ये बातें हैं, गॉसिप है जो इस वक्त जारी है। अच्छा, मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब रिटायर्ड हुए जज, और इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, और इनके वालिद नून लीग के ओहदेदार रह चुके हैं। मैं कहीं पर कोई जो है इनकी एफिलिएशन ज़ाहिर नहीं कर रहा या नहीं जोड़ रहा। ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और किसकी का माजी क्या रहा, और किस अदवार में इन्होंने कैसे काम किया। फिर मिसेस इरशाद कैसर, मेंबर KP के, ये भी नून लीग के दौर में ये इनकी इनकी तैनाती हुई है। तो ये तमाम चीज़ें व्यूज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि एफिलिएशन एक बड़ी मैटर करती है, और अगर एफिलिएशन मैटर करती है तो हमें याद रखना होगा कि ये जो हालात हैं इस वक्त, जो हमें ड्यूअल इस वक्त चीज़ें नज़र आती हैं, यानी आपका फ़ैसला आएगा तो कुछ और होगा, हुकूमत की जमात से मुतल्लिक फ़ैसला कुछ और होगा। तो इस पर कौम जानना चाहती है, और इस पर बात हो रही है। आज मेंबर पंजाब जब ये बात वहाँ पर चल रही थी इलेक्शन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट, ये जो यूसुफ ज़गलानी साहब वाला केस है, तो वहाँ पर जो मुकालमा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग था, उससे हमें कुछ सीखना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें जो उठाई गई, जो रखी गई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबूत
क्या है? उन्होंने कहा सबूत वीडियोस मौजूद हैं डस्का के अंदर। और फिर जब ये कहा गया कि आपका ये फैसला उसी नौयत का फैसला है, डस्का के अंदर हालात वही हैं, सबूत उसी नौयत के हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, अगर आपको मेरे इस फैसले का इतना एहसास था तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? ये वो कहना ये चाह रहे थे। आपने उसे वहाँ पर चैलेंज किया है। फिर जो बात इम्पॉर्टेंट है राजा परवेज़ अशरफ के हवाले से और आसिफ अली जरदारी, इनकी वीडियोस चलाई गई हैं जिन पर पैसों के हवाले से बातचीत हो रही है। ये बड़े इम्पॉर्टेंट सबूत हैं जिसे इलेक्शन कमीशन इस वक्त नज़रअंदाज कर रहा है या चाहता है कि दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए। ठीक है, आप दूसरी पार्टी को मौका दें, लेकिन आपको, अगर आप एक हल्के का इलेक्शन रुकवा सकते हैं तो इस इलेक्शन को भी कम से कम रोका अगर नहीं जा सकता था तो अब इस नोटिफिकेशन को तो रोका जा सकता था कि ताहुकुम सानी इसको रोक दिया जाए जब तक फैसला नहीं होता इस केस का, इस दरख्वास्त का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज अली अहदर गिलानी जो वीडियो स्कैंडल था उसमें भी जमील खान बयान हल्फी हुआ, जमा करवाया गया और अब्दुल सलाम अफरीदी का भी जो है वो मामला सामने आया। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है। तो मैंने आज कोशिश की कि ये एक आपको बैकग्राउंडर बताऊं ख़बरों के हवाले से और अपना तजिया आपके सामने रख सकूं। अब हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर अज़हर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि ये क्या हुआ है और उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वालेकुम जनाब इरफान हाशमी साहब, माशाल्लाह एक तो मुबारक देनी है आपको। आखिरी शो ने तो झंडे गाड़ दिए हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में इनकलाब ले आया है और बड़ी इनपुट आ रही है। यानी शो आप कर रहे हैं, मुबारक हमें मिल रही हैं साथ साथ। वहां पूरे पाकिस्तान से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, इवन आप इमेजिन करें स्पेन से मुझे कॉल आई है और ऑस्ट्रेलिया से। मैं बहरहाल बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत अच्छी इनपुट है उसकी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया सर। और इंशाल्लाह ये सजेशंस हैं कि इसको हम 3 दिन की बजाय 4 दिन में ले जाएं, तो आज शायद हम एक और शो भी करें। और फीडबैक माशाल्लाह वाकई बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि इससे पहले इन एवेन्यूज को नहीं देखा गया, मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ओपनली नहीं किया गया, फिर प्रोग्राम्स को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, और फिर शाहीन सबाई साहब का जो तजर्बा है और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने सियासतदानों को किस नजर से देखा है, निजाम को किस नजर से देखा है, हुकूमतों को बनते हुए देखा, तो वो बन जब रही थी तो उसमें कौन से अवामिल जो है वो कार फरमा थे। आपको याद होगा एक शो में तुमने बताया कि बेनजीर ने खरसा को बुला के कहा कि कोई पैसे से बनाने हैं कि नहीं। तो अब ये वो बातें हैं, जरदारी साहब अगर चैलेंज कर सकते हैं और अगर अंदर की बातें ना, अंदर की बातें थी, और जिस तरह उन्होंने बताया कि 35 फुट 1000 की फुट की बुलंदी के ऊपर लड़ाई होगी और जहाज का तवाजुन खराब हुआ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा, मैंने फिर उनसे पूछा भी, मैं कहा सर ये जो जरदारी साहब है सब तो काफी देर से भारी हैं, पहले ये आज से भारी नहीं है, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया। तो खैर ये चीजें हैं। और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि अब आपने तस्करा किया, आजकल सर जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और जो मेयार बन गया है सियासत का, ये जरदारी साहब भी कर चुके हैं। तो इन्हें इन्हें वक्त लगा है ये जुमला और ये जो बातें हैं, और सीजन पॉलिटिशियन आई डोंट नो। हाँ, तो ये भी ऐसे ही थे, यानी बिलावल जैसे ही थे शुरू दिन से, और जब तक बेनजीर भुट्टो साथ साथ थी एक साई की तरह, तो शायद इनकी परफॉर्मेंस और तरह की थी, लेकिन ये भी इसी तरह की सियासत करते रहे हैं। सर आज की जो डेवलपमेंट्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है आपके आने से पहले। सर ये क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 चेहरे हम देख रहे हैं, और ये 2 चेहरे 2 धारी तलवार तो नहीं बन सका। ये 2 चेहरे हैं, एक हंस रहा है, एक रो रहा है। और आप इस पे बताएं हमें कि ये क्यों ऐसा है? जहां पर जो कंपोजिशन है, जो लोग फैसला कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो मैटर करता है, उनका बैकग्राउंड मैटर करता है, उनकी एसोसिएशन एफिलिएशन मैटर करती है। सर क्या मैटर करता है? देखिए बुनियादी तौर पर, असूली तौर पर तो ये होना ही नहीं चाहिए कि जब आप मेंबर बन जाएं, आपका पास जाए, जब जजेस रखा जाता है। यानी ये हम पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए हैं। पीपल्स पार्टी ने जब जजेस रखे तो उनका सियासी बैकग्राउंड था, ये रिकॉर्ड की चीजें। अल जिहाद ट्रस्ट में निकाल दिए गए, पीपल्स पार्टी के दौर के जजेस तो ना रहे
जो पीएमएल दौर के जजेस रखे जाते थे वो जजेस अब मौजूद अपनी जगह पर मौजूद रहे और उन्होंने एडवांटेज दी। ये पुरानी तारीख चली आ रही है। इसीलिए आपको मैं बताता चलूं कि चेयरमैन नैब भी उन्होंने अपोजिशन का और लीडर ऑफ द हाउस से मिल के रखना है, एक जाने वाला एक आने वाला। ये मिसाक है जमहूरियत के कारण में। इसी तरह ही इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमीशन भी, ये बड़ी ज्यादती है। यानी सियासी लीडर यानी वजीर आजम ने और अपोजिशन लीडर ने मिलकर आप अवामी कुछ, भाई इनका क्या कंसर्न? जब इनके बारे में फैसला करना है तो तैनाती का इख्तियार इनके पास नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है सारे निजाम के अंदर कि आपने ऐसा इख्तियार इन लोगों को क्यों दिया है। ओपन मेरिट पे आए, कोई टेस्ट हो, कोई बाकायदा एक ऐसा निजाम वजह किया जाए। अब खास तौर पर अब जितने बातें मैं सुन रहा हूँ और जो बातें हवाला जाता है, किसका किससे ताल्लुक है, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या ताल्लुक है, मेंबर्स के इलेक्शन कमीशन का किससे क्या ताल्लुक है, क्या हुआ और किस किस ने यकीन दहानियां कराई, वो बड़ी तकलीफ दे बात है। इसलिए असूली तौर पर जो है ना, इनके बाद इमरान खान साहब को इलेक्शन रिफॉर्म करते हुए ये सोचना चाहिए कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का, ये किसी तरह से भी पॉलिटिशियन के पास नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। उससे तकलीफ जो अब है हम वो देख रहे हैं। अब देखें ना, मैं नहीं कह रहा, ये पूरी कौम कह रही है, दौरा मेहरिया ने उन्हीं वीडियो के बुनियाद के ऊपर 10 का 75 का इलेक्शन पूरा का पूरा कलअदम करार दे दिया, सारे का सारा। और वही वीडियो, उसी तर्ज की वीडियो और वही सारा मटेरियल सामने रखते हैं। बल्कि ये लेट मी स्टॉप यू, उससे ज्यादा खतरनाक वीडियो सर। भाव लेन देन क्या होगा, कैसे किया जाएगा यार। कम से कम हमें लगता है अपनी एनके उतार के इन दोनों को, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे देनी चाहिए कि इन्हें इस एनक से कम नजर आए। सर आप अपनी भी दें, मैं भी देता हूँ, ताकि सच नजर आए कि ये वीडियो जो है खुदारा इस कौम पे रहम करे। आपने जो बात की बिल्कुल मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। और मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बात कर रहा था कि सर ये मिलकर खेल रहे हैं। इन्होंने सबको बारियां लगाई हुई हैं कि पहले तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी। चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कहीं पे भी हो, यानी जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत का जो फल है वो आज इन जमातों को मिल रहा है। तो सर ये ऐनक अपनी भी दे और मेरी भी दे इलेक्शन। मैंने ऐनक उतार ली है, अब सच बोलने लगा। ऐनक उतार के सच जरा साफ नजर आता है। अगर आप जो अब देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का इससे वाज़ेह सबूत क्या हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया। इरफान हाशमी साहब 5 जनवरी को समात, 4 जनवरी को समात शुरू होती है, 25 फरवरी तक कितनी समातें हुई, ढेरों समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात की, ये सारा वोट की खरीदो फरोख्त की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कह के 1 मार्च को फैसला दे दिया। उस पर अमल दरामद न करना इलेक्शन में तौहीन है, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत कमिट की। मैं बड़ा क्लियर हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कहता हूँ। एक नैरेटिव बनाया गया, ये ओपिनियन है, वो ओपिनियन नहीं है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद वीडियो आ जाना मरियम नवाज का ये कहना खास तौर पर कि ये नोटों से नहीं, ये टिकटें चली हैं, इलेक्शन कमीशन फिर भी खामोश है। बड़ी कमाल की बात है कि कल तो इलेक्शन कमीशन ने के सामने आया, उन्होंने कहा हमने कोई नोटिस नहीं दिया किसी वीडियो का। अब और साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा वो चीज शेयर हुई थी कि वीडियो का नोटिस ले लिया। और आज असद मलिक साहब के केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी, तो वहां आइन जस्टिस उमर ताबिंदियाल साहब ने कहा कि फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहां जिम्मेदारी पूरी की है? पूरी कौम पूछ रही है। मेरे पास सवाल नहीं है जवाब देने का, मेरा काम है मैं इदारों को दफा करूं, लेकिन मैं इदारों को किस तरह दफा कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? ऐनक उतारी है तो सच बताना पड़ेगा। अब इजाजत है मुझे ऐनक लगाने की, मैं लगा रहा हूं ऐनक। ऐनक लगाए और ये बताएं कि ये क्या हुआ है। ये नोटिस नहीं लिया हमने, इस पे क्या हुआ सर? नोटिस तो लिया गया था, खबर शेयर की गई थी, बात हुई और बाकायदा ब्रेक की गई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। हमने भी सर उस खबर का बाकायदा ब्रेक किया और कहा कि नोटिस ले लिया गया है और ये है वो है। सर ये किसको बेवकूफ बना? काफी सारे दोस्त वहां मौजूद थे जब मेरी उनसे बात हुई, बल्कि बाकी लोगों ने, सियासी लोगों ने भी कहा कि वहां बैठ के हमने ये बात की, बकायदा ग्रुपों पे शेयर हुआ, ग्रुपों की डिटेल बताएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स बैठे थे उन्होंने कहा हमें इस बारे में पता ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लें ये, और यहीं से अंदाजा लगाएं। और आपके, मैंने देखिए आपके साथ एक बैठक बात की थी, अब मैंने याद है प्रेस रिलीज पढ़ी थी, प्रेस रिलीज के वो लफ्ज पढ़े थे और मैं वहां दौर मैं ट्विटर पे क्या बैठा हूं कि मैंने आज भी कहा कि मुझे यही तवक्को थी कि इलेक्शन कमीशन तो अपना पहला माइंड दे बैठा है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी सेंट्रल लंदन क्या मेरी पूरे पाकिस्तान में ज्यादा आया नहीं, आपको याद है, उन्होंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करा दिए। वो ये कह रहे हैं, अब वो कह के अपना थूका कोई चाटता तो नहीं है ना? कैसे इलेक्शन कमीशन कह रहे प्रेस रिलीज जारी करने के बाद? मुझे मुझे आपका वो जुमला और इनका भी जुमला याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये जदादें हमारी ही हैं, पाकिस्तान और क्या कहीं पे मेरी जदादें नहीं है। फिर एक फैमिली के मेंबर ने कहा, इन्होंने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने शफाफ इलेक्शन करवा ले। तो सर ये जुमले
ये चेहरे और ये ताल्लुकात, ये एफिलिएशंस सब मिलती हैं। और इसी का तो सर रोना है। तस्वीर आई, एक साहब खड़े होते हैं किसी के इज्जत और एहतराम में। यार हम नहीं कहते, शायद उनकी उनसे उनसे प्यार हो, उनका एक अपना सिलसिला हो, हम नहीं कहते, लेकिन आप जब जिस कुर्सी पे आप बैठ जाते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो आपका देखना, आपका बोलना, आपकी तहरीरें, आपका फैसले लेना, उसे कौम देखती है। और कौम ने देखा कि आपने क्या किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये सवाल कि आप किस बुनियाद के ऊपर ये फैसले कर रहे हैं। आपने अगर नोटिस नहीं लिया था तो आपको उसी वक्त प्रेस रिलीज जारी करनी थी सदीक साहब, कि जनाब हमने कोई नोटिस नहीं लिया। उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? और इस वक्त जब समाज शुरू होती है, अदालत लगती है और शोर मचता है, उस वक्त आप खामोश रहे। और जब आपकी कही हुई बात आप तक रखी गई और आपने कहा कि जनाब ऐसा तो कोई नोटिस हमारे इल्म में नहीं है, तो ये दोहरे मयार हैं। और तारीख आपको जो है वो कभी भी माफ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, याद रखिएगा, मौजूदा हुकूमत ने बेड़ा उठा लिया है रिफॉर्म्स का। सदीक साहब, कल काबीना की मीटिंग हुई, पहला सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद आपको पता है क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर क्या आपने अब तक किया है। और उन्होंने हिदायत जारी की है कि रोजाना की बुनियाद पर मुझे अपडेट किया जाएगा। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पे होंगे। ट्रंप, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड सर, इससे बड़ा कोई पावरफुल शख्स तो नहीं था ना ट्रंप से। और अमेरिका से, अमेरिका बहादुर से कोई बड़ी हुकूमत भी कहीं पे नहीं है। तो सर वहां पर भी ये जो चीज उठाई गई, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड। इलेक्शन रिफॉर्म सर तेजी से आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग ऑन जो इस वक्त खबरें मौजूद हैं, और इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ये कंटेंट हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आज हम आखिरी शो दोबारा करें और शाहीन सबाई साहब के सामने ये तमाम चीजें रखें और उनसे भी पूछेंगे कि जनाब आपके टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसा था, एफिलिएशंस कैसी हैं, ऐसे कोई किस्से कहानियां हम उनसे भी सुनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने। अस्सलाम वालेकुम।